हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और जैसे कि मेरे पास टाटा इंट्रा V30 है और मैं रोज़ मच्छी लाने जाता हूँ लेपेट कटा, और लेपेट कटा से दुमदुमा लेकर आता हूँ। तो इसी तरह आज भी निकला हूँ और देखते हैं कितना बॉक्स का ऑर्डर है और क्या है, कौन सा माल वहाँ पे है नहीं है, वो सारा वहाँ जाने के बाद मालूम चलेगा। तो चलो जल्दी से पहुँचते हैं वहाँ और लोडिंग वगैरह आपको दिखाते हैं कैसे क्या करेंगे। देखो मैं अभी पार्किंग पहुंचा भी नहीं है, यहाँ से 10 किलोमीटर जैसा और पार्किंग है, और बारिश इतना दबा कर आ गया ना। देखो देख रहे हो, यही है। सुबह जब भी निकला था तो कोई बारिश नहीं था, कुछ भी नहीं था, मस्त। अभी देखो बारिश 10 किलोमीटर और बाकी है, ज़बरदस्त बारिश आ रहा है। अभी लोडिंग में जाने के बाद क्या होगा पता नहीं, चलो वहाँ देखते हैं लोडिंग में क्या होता है। ऐसा बारिश रहेगा तो लोडिंग रेनकोट वगैरह लगा के करवाना पड़ेगा। देखो अभी बारिश दे रहा था, अभी पूरा ही बादल आ गया एकदम, पूरा जितना था ना और अंधेरा कर दिया। इधर बारिश कम है, उधर बारिश ज़्यादा है, बट बारिश इधर भी है। अंधेरा देखो, देख रहे हो बादल देखो हो गया। और माल वहाँ से आने के बाद छोटी गाड़ी से आई है, और ये वाला माल सारा लोड करके अभी यहाँ से फिलहाल निकलने का टाइम हो गया। चलो माल वगैरह ठीक करके निकलता हूँ। 7 बजने में 2 मिनट बाकी है। अब मैं यहाँ से निकल के खनिकर के पास आया, मतलब माल लोड करने में लगभग यहाँ 4 बजे 4:30 बजे के आसपास आ गया। माल मोरान से आया है, फिर लोडिंग हुआ है, फिर जाके निकला। बहुत प्रॉब्लम हुआ आज, इसीलिए 7 बज गए और 9+ हो जाएगा, यानी कि 9:30 तक भी हो सकता है दुमदुमा पहुँचते। आज तो लेट है, और बारिश भी था, पर अभी बारिश तो क्लियर है। तो चलो पहले लेकर चलते हैं, माल दुमदुमा में देते हैं। जैसे देना है वैसे रोज़ का प्रोसेस वही है, रेंट का अपना वही है। 3800 मिलता है, 3800 मिलता है, 1500 रुपया खर्च मान लो, बस ये रोज़ का है मेरा। और रोज़ एक ट्रिप आना है, संडे मंडे अपने लाइफ में है नहीं, बस आना है तो आना है। रोज़ रात को आना है, सुबह माल 8 बजे तक देना रहता है, पर कभी कभी लेट होता है, जैसे कि आज लेट हो गया। तो बस यही है, अपनी गाड़ी सब ठीक ठाक है, बस फ्लोर मैट लेना था, पर पानी अंदर इन हो रहा है, तो फ्लोर मैट लूँगा तो नीचे से ख़राब होगा ही, इसलिए फ्लोर मैट कैंसिल हो गया। बाकी अभी गाड़ी का सब कुछ है। एक और सर्विस कराने का टाइम हो गया, वो 71,666 किलोमीटर अभी है, तो ये सर्विस करने का टाइम हो गया हुआ है। एक और सर्विस करता हूँ 1-2 दिन में, उसके बाद कंटिन्यू अपना जैसे चल रहा है चलेगा। टायर अभी तक जो कंपनी का था वो चल रहा है, एक्सपीयर यूज़ नहीं हुआ है, पर 2 टायर मुझे अभी लेना पड़ेगा। अब वो देखता हूँ कौन सा लूँगा और कितना का आएगा, वो सब आगे बताऊँगा जब ही लूँगा तब। स्पेयर तो अभी तक यूज़ नहीं किया है, पर जो मुझे 2 टायर लेना है ना, पीछे का लेना है, और वो मोटा ग्रिप वाला लेना है, क्योंकि लोडिंग में चलना है ना। तो वो सब मैं आगे बताऊंगा कितने का आया क्या आया, और टायर के बारे से एक बढ़िया सा ब्लॉग भी बनाऊंगा। सीएट का मैं अभी फ़िलहाल लेता हूँ, पहले अपोलो का लेता था, अभी सीएट का लेता हूँ, क्योंकि सीएट में मुझे वारंटी मिलता है, और वो बोला है भैया ला के आप रख देना, आपको जब भी आपका वारंटी में भेजेंगे, जितना % कट के मिलेगा, जो मिलेगा आप फिर बाद में मुझसे अमाउंट ले जाना। तो मुझे ये एक फैसिलिटी मिला था। और बाकी अपोलो में तो ख़रीदना पड़ता था, कि जब अभी मैंने दे दिया वारंटी में, तो मुझे अभी जब लगाना है तो मुझे अपना लगाना पड़ेगा। बाद में वो मेकअप नहीं करेगा कि ना ले लो एक, और बाद में जो भी अमाउंट बन के आएगा वो अमाउंट आपको रिटर्न कर दूँगा, वो ऐसा नहीं कर सकता। तो सीएट वाले ने वैसा बोला था, इसके लिए। और तब से तो मेरा कोई वारंटी वाला ऐसा कोई कंप्लेन नहीं आया। हाँ, अपोलो में तो बार बार कंप्लेन आता था मुझे, कभी वो ओवर ईयर मतलब फूल जाता था टायर। एक बार और क्या हुआ था कि साइड से कट गया था, ऐसा छोटा छोटा इशू पहले निकलता था अपोलो में, इसीलिए अपोलो ने बंद नहीं कर दिया, मैं अपोलो लेता ही नहीं हूँ। चलो फिलहाल बातें तो और होती रहेगी, पहले माल लेकर पहुँचते हैं, जल्दी से खाली वगैरह करने का देखते हैं, ऐसे भी लेट हो गया हुआ।
मिलते हैं दुमदुमा। दे आज फिर रीजनरेशन का आ गया और मैंने इधर स्विच दे के आज वर्क कर रहा है। ये लाइट आज ऑफ ही नहीं हो रहा है, मैं भी ना करूँ। एक्सीलेटर से आइडिया लग रहा होगा, एक्सीलेटर ओवर हो रहा है। एक कंटिन्यू लाइट जल रहा है, पता नहीं क्यों। पर मैं तो 5 मिनट का देखता हूँ क्या होता है। 5 मिनट वेट करूँगा, उसके बाद ही आगे निकालूंगा। टाइम हो गया और ये जो डिस्प्ले पे रीजनरेशन आया था वो ऐसे ही है। और यहाँ जो मैनुअली स्विच है इस पे लाइट आज ब्लिंक कर रहा है, इससे पहले नहीं करता था। आज पहली बार लाइट जो कंटिन्यू है ऐसे ब्लिंक करके ख़त्म हो जाता था। लाइट 1 या 2 बार ब्लिंक करता था, उसके बाद फिर कुछ नहीं करना पड़ता। मेरा अभी आज ये कंटिन्यू जल रहा है और इधर डिस्प्ले पे भी रीजनरेशन का सिंबल आ रहा है और एक्सीलेटर भी हाई हुआ पड़ा हुआ है। जैसे कि मैंने एक बार डीलर में करवाया था तो इसी तरह हुआ था। लैपटॉप लगाने के बाद उन लोगों ने ऑटो डाल दिया था तो टाइम लगा था, तो बहुत टाइम हो रहा है और मुझे जाना भी है मच्छी लेकर, मगर मैं वेट कर रहा हूँ कि कहीं वैसा ही होता हो। देखता हूँ आगे क्या होता है, आपको बताऊँगा मैं। रीजनरेशन का सिंबल ख़त्म हो गया और ये लाइट अभी बंद नहीं हुआ है। क्या करूँ, बंद कर दूँ क्या? ये तो ख़त्म हो गया। देखता हूँ और थोड़ी देर रुकता हूँ क्योंकि अभी एक्सीलेटर हाई वैसा ही है। जाकर ये लाइट तो जल ही रहा है मगर एक्सीलेटर कम हो गया हुआ है। जो एक्सीलेटर उस टाइम से हाई हो रहा था वो अभी कम हो गया, पर लाइट भी थोड़ी देर पहले ही गायब हो गया था और ये वाला लाइट अभी कंटिन्यू है। मतलब रीजनरेशन का प्रोसेस यही है कि अगर लाइट डिस्प्ले पे आ जाता है, रीजनरेशन का सिंबल आ जाता है, तो आप साइड में करो और साइड में करके रीजनरेशन करो। अभी देखो एक्सीलेटर पूरा ही डाउन हो गया और ये लाइट भी बंद हो गया, देख रहे हो। एक्सीलेटर अभी नॉर्मल हो गया, यानी कि रीजनरेशन का आज तक मैं सोच रहा था कैसे हो रहा है, ये हो रहा है या वो हो रहा है। अभी मैं कंफर्म हो गया, रीजनरेशन अगर सिंबल आ जा रहा है तो आप साइड में लगाओ और बैठ जाओ, सब कुछ छोड़ दो, न्यूट्रल कर दो गाड़ी और बस ये वाला स्विच को एक बार प्रेस करो, इस पर लाइट ब्लिंक करेगा और उसके बाद कभी ख़त्म हो जाता है तो ज़्यादा नहीं रहता और कभी डायरेक्ट ही जलता रहेगा। तो डायरेक्ट समझ जाओ आज जैसा हुआ है, डायरेक्ट जल रहा था तो पूरा एक्सीलेटर हाई हो रहा है। अभी कम से कम आप जल्दी भी मत करो, जब तक हो ना जाए नॉर्मल तब तक ना निकालो। अभी नॉर्मल हो गया तो मैं निकाल रहा हूँ, देखो पूरा ही नॉर्मल होने के बाद समझ गया मैं, रीजनरेशन ऐसे ही होता है। अगर आपको और जानना हो मुझे कमेंट करना, मैं क्लियरली आपको और एक बताऊंगा और एक बारी जब भी ऐसा कुछ होगा तो क्लियर बताऊंगा। तो फिलहाल चलो अभी लेट हो रहा है, जल्दी निकलते। 27 हो गया और मैं यहाँ आ गया जहाँ रोज़ ही माल पलटी करके देता हूँ। अभी इस गाड़ी में मुझे कुछ माल देना है क्योंकि मैं गाड़ी लगाने का कोशिश कर रहा हूँ। चलो लगाते हैं, पहले से देते हैं।